तो हेलो। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसने उस लड़की को डिसेबल नहीं बनाया था। वो रोई जा रही होती है कि प्लीज मेरे को डिसेबल बना लो, प्लीज डिसेबल बना लो। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उस बेचारी को भाव तक नहीं देता। तभी वो जो बुड्ढा होता है पीछे से बोलने लग जाता है कि देखा, यही है तेरा सबसे अच्छा मास्टर जिसने अंधकार के टाइम पर उजाला लाया था। देखा, तुमको तो ये भाव तक नहीं दे रहा यार, प्लीज तुम मेरे डिसेबल बन जाओ, मैं तुमको भाव ही दूंगा। तो ये जो लड़की होती है बोलने लग जाती है कि नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है, अब बहुत ही जल्दी सेक्ट के अंदर एक कंपटीशन होने वाला है जहाँ पर डिसेबल बनने का मौका मिलेगा और मैं उस सेक्ट में जाऊंगा और डिसेबल बन जाऊंगी। और मैं उस सेक्ट के अंदर कमाल करके दिखाऊंगी, जिसके बाद जो मेरे मास्टर है वो तड़पेंगे मेरे लिए, मैं उनको तड़पा दूंगी पूरी तरीके से, वो एकदम पीछे पड़ जाएंगे मेरे को डिसेबल बनाने के लिए। क्या बात है, मेरा दिमाग क्या तेज है ना, क्या आइडिया आता है मेरे दिमाग में, व्हाट अ नाइस प्लान बेबे। और इधर बुड्ढा ये देख के हैरान हो जाता है, बेचारा कंफ्यूज सोच रहा होता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि मेरे डिसेबल बन जाए, मेरे डिसेबल बन जाए, मेरी डिसेबल नहीं बन रही और उसके पीछे पड़ी हुई है। जा, अब मैं तेरे को भी अपना डिसेबल नहीं बना रहा, भग कमीनी कुत्ती लड़की कहीं की। और ड्रो बुड्ढा निकल जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर का कुछ दिनों के बाद। देखो, वो जो लड़की थी वो तो सेक्ट का मेंबर बन चुकी थी और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो सेक्ट के अंदर ऐसे घूम रहा होता है अपनी जो डिसेबल उसने बनाई थी पागल सी लड़की जो थी और जिसके पास ऊपर बैड लक था उसको लेके। और जो वो रेड वाली लड़की थी वो हमारे मेन कैरेक्टर की मेंबर नहीं बनी है, हमारे मेन कैरेक्टर के सेक्ट की मेंबर बनी है, ठीक है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने डिसेबल को सेक्ट के सबसे नंबर 1 पीक पे लेके आता है और बोलता है कि देखो, ये हमारे सेक्ट का सबसे नंबर 1 पीक, इस पर हमारे सेक्ट के सबसे पहले एल्डर जो है ना वो रहते हैं। और जो फर्स्ट एल्डर है वो एक फिजिकल कल्टीवेटर है और उनके अंदर जितने भी डिसेबल्स या फिर जो भी लोग आते हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं। तो लड़की जो होती है बोलती है ओ सो स्ट्रांग। और फिर वो सेकंड पीक पे लेके जाता है और बोलता है कि ये हमारे सेक्ट का सेकंड पीक जिसमें सारे के सारे लोग सॉर्ड कल्टीवेटर हैं। यहाँ पर कोई किलर है, कोई जासूस है, कोई कुछ है और किसी का तो पता ही नहीं है कि वो है क्या। तो ये जो लड़की होती है ये बोलती है कि ओह सो चालाक ब्रो। और उसके बाद थर्ड पीक पे जाता है और बोलता है कि ये हमारा थर्ड एल्डर जिसके अंदर आती है पपेट वाली टेक्निक और ये बहुत ही अजीब अजीब तरीके के पपेट बनाना जानता है। और कमाल की बात है, किसी भी आदमी को पपेट बना सकते हैं। तो ये जो लड़की होती है बोलती है ओ माय गॉड सो क्रीपी। और ये रहा चौथा वीक जहाँ पर सारे के सारे लोग ना पिल बनाते हैं, ये पिल कल्टीवेटर की जगह है, यानी कि एल्केमिस्ट। और ये जो लड़की होती है बोलती है कि ओ माय गॉड सो नाइस। और ये रहा पांचवा पीक और ये रहा छठा पीक। और ये दोनों पता है किस चीज के लिए फेमस है? एक तो फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है और दूसरा खाना बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो ये सुनने के बाद लड़की बोलती है ओ माय गॉड ये तो बहुत ही टेस्टी है, लेकिन मास्टर एक सेकंड, हमारे बारे में क्या, हम क्या करते हैं, हम मेंबर किस चीज के आखिरकार? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हम उनमें से किसी के मेंबर नहीं है, हम हैं इस 7वें पीक के मेंबर और हम लोग कुछ भी नहीं करते, हाँ हम नल्ले हैं। और ये सुन के लड़की भड़क जाती है, बोलने लगती है क्या बात कर रहे हो, हम लोग कुछ भी नहीं करते, नल्ले हैं हम लोग। साला नल्ला मास्टर, मुझे पता नहीं क्या क्या सपने दिखाए थे इसने और कहाँ लेके आ गया भड़वा मास्टर एक नंबर का। हमारा मेन कैरेक्टर उसको मारते हुए बोलता है कि साली अब तो मेरे को नल्ला नल्ला बोली जा रही है। तो डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि सॉरी सॉरी मास्टर, आपने मेरे को इतने बड़े बड़े सपने दिखाए थे ना, तो इसीलिए मेरे को लगा कि हम भी उनमें से शायद किसी एक से आते होंगे, यार मास्टर माफ कर दो प्लीज। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ चल ठीक है ओके। हालांकि हाँ मैं मानता हूँ कि अभी हम लोग गरीब हैं लेकिन हमको मेहनत करना है और काफी ज्यादा स्ट्रांग भी बनना है। तो डिसेबल बोलती है हाँ मास्टर स्ट्रांग तो बन जाएंगे लेकिन कैसे? तो हमारा मेन कैरेक्टर डिसेबल को एक टेक्निक देता है और बोलता है कि ये है किंग लैंग जनरल, ये एक टेक्निक का नाम है, ये हमारे पीक की टेक्निक है और इसको आराम से बैठो प्रैक्टिस यहाँ पे करो, मैं 2-3 दिन बाद वापस आऊंगा और तुमको चेक करूंगा, ठीक है? तुम प्रैक्टिस करो इसे अच्छे से और ठीक है जाओ। तो डिसेबल बोले जाते लेकिन मास्टर मास्टर ये बात तो सुन, मास्टर अबे मास्टर सुनना यार, मैं अनपढ़ हूँ, मेरे को नहीं आता पढ़ना। ये जो डिसेबल है ये चीज बोलने वाली थी लेकिन बेचारी बोल नहीं पाती क्योंकि हमारे जो मेन कैरेक्टर वो पहले ही वहां से निकल चुका था। तो ये जो डिसेबल है ये जैसे तैसे किताब को उल्टा पकड़ के बैठ के पढ़ने की कोशिश कर रही होती है और सोच रही होती है कि आखिरकार इसमें लिखा क्या है। तभी पीछे से एक ठरकी सा लड़का आता है वो बोल रहा होता है कि हाँ मैंने सुना है कि वो जो मास्टर है नल्ला मास्टर, उसने ठरकी ने साले ने एक डिसेबल यहाँ पे बनाया है, चलो मैं भी देखता हूँ आखिरकार उसकी डिसेबल है कौन। ओह लड़की तू है क्या उनकी डिसेबल? यार ये लड़की तो बड़ी चिकनी लग रही है, एकदम माल लग रही है और देखने में थोड़ी सी बुद्धू ही लग रही है ये, तो चलो इसकी लेता हूँ, इसको बुद्धू बनाता हूँ अब मैं। हेलो लड़की क्या कर रही हो, क्या हुआ, तुमको टेक्निक समझ नहीं आ रहा है क्या? तो ये जो डिसेबल होती है बोलने लग जाती है हाँ यार वो क्या ना कि मैं अनपढ़ हूँ और मेरे को पढ़ना वढ़ना आता नहीं है, आखिरकार लिखा क्या है इसके अंदर? तो वो जो आदमी होता है बोलने लग जाता है अच्छा इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, चलो अकेले में चलो मैं तुमको बताता हूँ।
तो जो लड़की होती है वो भी बोल देती है कि अच्छा अकेले में, चलो ठीक है। जी हाँ, लिटरली ये बंदा हमारी डिसेबल को पागल बना के अकेले में लेकर चला जाता है। और अब हमारा सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जो रेड वाली लड़की थी ना उसकी तरफ। तो वो अभी हमारे सेक्टर की डिसेबल बन चुकी थी। तो जो नए नए डिसेबल थे उनसे खेती बाड़ी करवाई जा रही थी, यानी एक तरह से टेस्ट वगैरह समझ लो वो चल रहा था। वहां पर कोई बोल रहा होता है कि जल्दी से खोदो भाई, जल्दी खोदो यहाँ पे। तो ये जो रेड वाली डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि मेरे से नहीं होता ये सारा का सारा काम, फेंको भैंस की भैंस आ रही है यहाँ से। सालो तो बड़े कमीने सुअर के सबके आदमी हो, सालो मेरे से खुदाई करवाओगे, दिखती नहीं है प्यारी इस लड़की तुम लोगों को। और फिर वो वहां से जाते हुए दो लोगों से बोलती है, हेलो कैसे हो यार तुम लोग, मुझे तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा और अब मैं यहाँ से चली, बाय बाय। क्योंकि मेरे पास है मेरा फेवरेट खाना। एक तरह से बोलूं तो ये मेरा फेवरेट खाना नहीं है, मेरे मास्टर का फेवरेट खाना है, यानी हमारे मेन कैरेक्टर का। बाय बाय सभी लोग, बाय 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 बाय। बेचारे ये दोनों लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि कौन मास्टर यार, हम लोग अभी अभी तो नए नए डिसेबल बनी है, अभी तक तो किसी एल्डर ने मिलकर हमको अपना डिसेबल भी नहीं बनाया, तो उसको कौन सा मास्टर मिल गया। और फिर जैसे ये जो रेड वाली लड़की थी जा रही थी ना, तो उसको रास्ते में दिखाई देता है जो जूनियर थी ना, यानी हमारे मेन कैरेक्टर की पहले डिसेबल, और वो जो लड़का था वो दोनों लोग। तो ये जो रेड वाली लड़की थी इसको डाउट आता है, और सॉरी जूनियर नहीं सीनियर थी, तो सोचती है कि आखिरकार ये किसके साथ जा रही है। तो जो रेड वाली लड़की थी वो पीछा करने लग जाती है, और वो समझ जाती है, बताती है लोगों को कि हाँ मैं इस लड़के को जानती हूँ, इस लड़के का जो दादा है वो इस सेक्ट का एक एल्डर यहाँ पर है। और ये जो लड़का है अपने दादा के नाम पर ना लड़कियां छेड़ते रहता है इस सेक्ट की, हर किसी को उंगली करता रहता है, हर किसी को परेशान करता रहता है ये। और यार मुझे अच्छे तरीके से याद है पिछली बार भी ना इसने उस डिसेबल को छेड़ा था, सुमनी में ले जाके, मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था ये उसको। और मुझे अच्छे तरीके से याद है पास्ट में मास्टर आ गए थे और उन्होंने जान बचा लिया था हमारी सीनियर का, यानी उस मेन डिसेबल का। तो इस टाइम भाई मास्टर आ जाएंगे और इसकी जान यहाँ पे बचा लेंगे। तो मुझे शायद इससे बीच में नहीं आना चाहिए यार, छोड़ो। वैसे भी मैं उसको हेट बहुत ज्यादा करती हूँ, आई हेट हर यार, क्योंकि मास्टर हमेशा उसी पर ध्यान देते हैं, मेरे ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देते वो, जबकि वो एक नंबर की बुद्धू औरत है। मना मैं क्या करूँ, मैं उसको नहीं बचाने वाली, मैं ध्यान नहीं दूंगी उस पर यार। लेकिन वो मेरी सीनियर है, बुरा भी लग रहा है। नहीं यार मैं उसे बचाने जा रही हूँ, नहीं कंट्रोल होगा मेरे से यार, वो मेरी अपोनेंट है, दुश्मन नहीं, और ऊपर से वो मेरी सीनियर भी है। सीनियर रुको, मैं आपके बचाने के लिए आ रही हूँ, और वो चली जाती है हमारी डिसेबल को बचाने के लिए। और सही सीन शिफ्ट होता है सीनियर डिसेबल की ओर। अब उसे आइडिया लग चुका होता है कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, तो वो पूछने लग जाती है कि आखिरकार तू मेरे को इधर कहाँ सूंघने में लेकर आ गया है, साले सुअर के बच्चे का, तू मुझे छुआ रहा, तेरी ऐसी की तैसी दूर रहे मेरे से, साले तू बोझा मेरे से। तो वो जो ठरकी आदमी होता है बोलने लग जाता है कि अरे यार अभी दूर रहने का नहीं, पास रहने की बारी आ चुकी है, मेरा जो दादा है वो एक एल्डर है और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो जो हमारी सीनियर डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि मेरे मास्टर भी एक एल्डर है, मेरे मास्टर भी एल्डर है, वो तेरे को छोड़ेंगे नहीं, मेरे पास मत आ। तो ये जो आदमी होता है बोलने लग जाता है कि हाँ तेरा मास्टर वो नुबड़ा है साला, मेरे जो दादा है वो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के हैं, और तुम्हारा जो मास्टर है वो केवल नॉनसेंस सोल लेवल पर है, वो भी उस लेवल तक केवल पिल वगैरह खा खा कर ही पहुंचा है। देखने साला कुछ साल होगा तो मैं खुद ही नॉनसेंस सोल रिलम पे पहुंच जाऊंगा, और उसके बाद मैं तेरे मास्टर के साथ मैं ताता थैया करूंगा। उतने में यहाँ पे जो सेकंड डिसेबल होती है वो आ जाती है और इसको गाल पे मारते हुए बोलती है कि खबरदार कुत्ते सुअर कहीं के, तूने अगर हमारे मास्टर की बेइज्जती की ना तेरे मुंह में चोको दे दूंगी। तो वो जो आदमी होता है बोलने लग जाता है कि वाह मैं कितना ज्यादा लकी हूँ ना, देखो यहाँ पे मैं तो एक लड़की के लिए आया था लेकिन दूसरी अपने आप चल के आ गई, क्या बात है, किस्मत हो तो मेरे जैसी। फिर जो हमारी सेकंड डिसेबल होती है वो सीनियर डिसेबल के पास जाके बोलती है कि सीनियर आप ठीक तो हो ना, चलो खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ आराम से, और हाँ सीधा तुम यहाँ से निकलो, मैं तुमको यहाँ पे बचा लूंगी, ये तुमको टच भी नहीं कर पाएगा साला सुअर कहीं का। तो वो जो ठरकी आदमी था वो सेकंड डिसेबल के पास में आता है और बोलता है कि लड़की तू क्या बोल रही है, निकलो यहाँ से, कोई यहाँ से नहीं जाने वाला है, मैं तो यहाँ पे थ्रीसम यहाँ पे करने वाला हूँ तुम लोगों के साथ। तो लड़की बोलती है अच्छा तो ये ले मेरा मुक्का, और वो अटैक कर देती है, और वो जो ठरकी होता है वो सारे के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है बड़ी आसानी के साथ में, और बोल रहा होता है कि मारो, अरे मारो ना, देखो मैं बच गया, अरे तुम्हारा तो मेरा मुक्का मेरे को टच भी नहीं कर पा रहा, अरे लात सर के ऊपर से मत ले जाओ, मेरे को कुछ कुछ दिखाई दे रहा है वहां से, अरे ये तो फिर बच गया मैं, अरे फिर से बच गया मैं। ये लड़की तू सच में काफी ज्यादा तेज यहाँ पर है, बस जब मैं तेरे साथ वो सब करूँ तो बिस्तर पे भी तो उतनी ज्यादा तेज हो जाए। और लड़की ले अब तो मेरा टैक्स है, और उसके बाद में वो हमारी जूनियर डिसेबल पर अटैक कर देता है और बहुत ही ज्यादा जोर से यहाँ पे मारता है उसको। सेकंड डिसेबल को बहुत ज्यादा चोट लग जाता है, वो भी सोच रही होती है कि इससे यार ज्यादा चोट लग गया, लगता है मैंने कोई गलती कर दी यहाँ पर आकर। तो वो जो ठरकी होता है वो बोलने लग जाता है अरे लड़की नहीं नहीं नहीं, तूने तो यहाँ पे आके बहुत ही ज्यादा सही काम किया है, अब मेरे को सिर्फ एक के साथ नहीं दो दो लड़कियों के साथ यहाँ पर मजा करने को मिलेगा। और वे जो सेकंड डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि ठीक है तुमको मेरे साथ में जो भी करना है वो कर लो, लेकिन जो मेरी सीनियर है वो थोड़ी सी पागल यहाँ पर है,
उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो प्लीज उनको यहाँ से जाने दो। तो वो जो ठरकी आदमी होता है बोलने लग जाता है, यार ऐसे कैसे जाने दो, दो लोगों के साथ करने में मजा आएगा वैसे बहुत ज्यादा। तो ये जो डिसेबल होती है ये इसी चीज का फायदा उठा के उस लड़के के गोटों पे मारती है और बोलती है, सीनियर भाग भाग सीनियर, यहाँ से रुकना मत बिल्कुल भी। और फिर वो खुद भी भागने लग जाती है, लेकिन वो जो ठरकी आदमी था वो हमारी जूनियर डिसेबल का पैर पकड़ लेता है, और इसकी वजह से जो सेकंड डिसेबल होती है वो जमीन पे गिर जाती है। और फिर वो ठरकी हमारी डिसेबल का गला पकड़ के बोलने लगता है कि साली कुत्ती कहीं की, तू मेरे साथ में उल्टी सीधी बातें करके मेरा ध्यान यहाँ पे भटकाती है। लड़की, आज तेरे को कोई भी नहीं बचाने वाला है, और तेरा वो कमीना मास्टर जो है वो तो बिल्कुल भी तेरे को बचाने वाला नहीं है। आने दो तेरे मास्टर को, तेरे मास्टर के सामने ही मैं उसकी दोनों डिसेबल की इज्जत यहाँ पे लूटूंगा। और जो जूनियर डिसेबल होती है वो भी सोच रही होती है, यार लगता है आज मैं यहाँ पर गई। आई एम सॉरी मास्टर, आई एम सॉरी। मैंने तो सोचा था कि मैं यहाँ पर आऊंगी और सब कुछ पलट दूंगी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। और फिर जो सेकंड डिसेबल होती है उसकी बॉडी जो होती है उसके अंदर से ना बड़े बड़े रिएक्शन होने लग जाते हैं तभी। और ये देख के वो जो लड़का था ठरकी वाला वो भी डर जाता है, सोच रहा होता है अरे बीसीए क्या हो गया। और फिर हमको बताया जाता है ब्लॉक्ड मेरिडियन, ये ना एक इस तरह का बॉडी होता है जिसके अंदर जितनी मेरिडियन होते हैं ना वो सारे के सारे ब्लॉक होते हैं, जो कि ये ना बहुत ही बुरा बॉडी माना जाता है। जब तुम्हारे मेरिडियन ही ब्लॉक है तो तुम कल्टीवेशन वगैरह कैसे करोगे। और ये हो गया इस चीज का डिसएडवांटेज, लेकिन हर चीज का एक एडवांटेज होता है, और इसका एडवांटेज है कि जैसे कि सिलेक्शन स्पिरिचुअल रूट, यानी कि जो कमाल कमाल के हाई लेवल के स्पिरिचुअल रूट होते हैं ना वो इस बॉडी के अंदर होते हैं। इसकी वजह से तुम भले ही ज्यादा पावर ना दिखा पाओ, ज्यादा लड़ाई ना कर पाओ, लेकिन जो तुम्हारा बॉडी होता है ना वो धीरे धीरे करके बहुत सारा स्पिरिचुअल पावर जो है वो बॉडी के अंदर ही इकट्ठा कर लेता है। और कभी जिंदगी में कोई ऐसा मोमेंट आए या फिर ऐसा कोई टाइम आए जब तुमको कोई झटका लगे, जब तुमको कोई हेल्प यहाँ पर चाहिए हो, तब ऑटोमेटिक इस बॉडी से वो वाला पावर रिलीज होता है। और हमारी ये जो डिसेबल है इसके टाइम पे भी वही हो रहा था, और धीरे धीरे करके स्ट्रांग बनती जा रही थी, और इतनी ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी थी ये इस टाइम पर कि एक ही अटैक के अंदर जो नॉनजन सोल रेलम के कल्टीवेटर्स है ना उनको भी मार सकती है। इसका पूरा बॉडी ब्लैक हो चुका था इस टाइम पर, ये देखने में कैसे डीमन जैसी लग रही होती है। वो जो ठरकी आदमी होता है वो भी डर चुका होता है कि ऋषि है कौन तू, अबे डीमन नहीं है तो बचाओ मेरे को भाई, बचाओ मास्टर। और वे जो हमारी सेकंड डिसेबल होती है वो सीधा अटैक कर देती है उस ठरकी के ऊपर और बोलती है, तो पूछ रहा था ना कौन हूँ मैं वही हूँ जो आज तेरी जान यहाँ पे निकालेगी। तो अभी ये जो सेकंड डिसेबल थी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी थी और बहुत सारे अटैक किए जा रही होती है, और बोल रही होती है कि ये अटैक है मेरी मास्टर की बुराई करने के लिए, और ये था मेरी सीनियर के साथ गंदा काम करने के लिए, और ये वाला अटैक था मेरे से पंगा लेने के लिए। तो जो ठरकी आदमी होता है बोलने लग जाता है कि दीदी यार सॉरी माफ कर दो, गलती हो गई मेरे से। तो जो सेकंड डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि माफ नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे को साफ करने वाली हूँ पूरी तरीके से। और देव वो लड़की हमको बताती है कि पिछली बार मेरे मास्टर जो है उन्होंने मना किया था कि ये वाला जो पावर है ये चाहकर भी मैं यूज ना करूं, वरना मेरे साथ बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन आज आज सिचुएशन ऐसी है कि मुझे ये नुकसान अपनी बॉडी पर लेना ही पड़ेगा। और उसी टाइम पर जो उस लड़के का दादा था यानी इस सेक्ट का जो एल्डर भी है वो यहाँ पर आ जाता है और बोल रहा होता है कि ओ लड़की तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो हमारे पौधा पे इतनी ज्यादा अटैक कैसे कर सकती है, उसे मारने की कोशिश कर रही है तू। और वो जो ठरकी लड़का होता है वो बोलने लग जाता है कि दादाजी आप आ गए, प्लीज मारो उस लड़की को, कभी नहीं ये साली, मारो उसे, खत्म कर दो आज यहीं पर। जो सुनते ही हमारी ये जो डिसेबल होती है बोलने लग जाते हैं, तो वार माई क्या तुम यहाँ पर आई हो अपने इस सुअर से पोते को बचाने के लिए, तुम आज यहाँ पर मारे जाओगे नॉनसेंस और लेवल के मामूली से बंदे। इतना ही बोल के वो एक जोरदार अटैक कर देती है उस दादा के ऊपर। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर इस लड़की से बोल रहा होता है कि सुनो, अगर तुम कभी अपनी जिंदगी के अंदर किसी ऐसी मुसीबत में आ जाओ जब तुमको ना चाह कर भी अपना ये वाला पावर एक्टिवेट करना पड़ जाए, उस टाइम पर तुम अपने आप को कंट्रोल करना, ये वाली पावर ज्यादा यूज मत करना। तो ये डिसेबल थी बोलने लग जाती कि मास्टर अगर कोई मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करेगा तो भी मैं उसके सामने अपनी पावर को कंट्रोल करूंगी क्या। तो हमारा मास्टर बोलने लग जाता है कि चुप कर यार, तू बदतमीजी पहले करने लग जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तू ये पावर ज्यादा यूज करेगी तो इसको तेरी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए ज्यादा अग्रेसिव तरीके से यूज मत करना। तुम्हारा जो मेरिडियन है ना उस पर डैमेज यहाँ पे पड़ेगा, डोंट वरी। लेकिन मैं तुमको एक चीज दे रहा हूँ, ये जो चीज है ना उस टाइम पे इसको यूज कर लेना, ठीक है, जिससे तुम्हारी बॉडी है ना वो थोड़ी बहुत तो ठीक रहेगी ही रहेगी। और फिर ये सेकंड डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि शुक्रिया और उस चीज के लिए थैंक यू, और हाँ मैं आपसे माफी भी मांगती हूँ जो मैंने आपसे अभी बदतमीजी की थी उसके लिए। तो ये सारी जो बातें होती हैं ये उस सेकंड डिसेबल को याद आ रही होती है कि पिछली बार मास्टर ने मुझे वो चीज दे दी थी, लेकिन इस बार तो मेरे पास कुछ भी नहीं है और वाकई में अब मेरे को तकलीफ हो रही है। तभी वो जो दादा होता है बोलने लग जाता है कि लड़की क्या हुआ, चोट लगाएगा तुमको,
चोट तो लगेगी ही ना, अगर तुम ये पावर इतना ज्यादा यूज करोगे तो। सच्ची बोलूं तो तुम एक नोबड़ी लड़की हो और कुछ ना, लेकिन तुम हमको बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई हो। तो हमारी जो डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि साले चुप कर, मैं अभी भी कमजोर नहीं हुई हूँ, मैं अभी भी लड़ूंगी। भाई जो सेकंड डिसेबल होती है वो और भी ज्यादा एग्रेसिव तरीके से अपना पावर यूज करने लग जाती है। और इस टाइम पे उसका पावर फाउंडेशन बिल्डिंग से सीधा लेवल अप मारता है गोल्डन कोर, गोल्डन कोर से सीधा एक और लेवल अप सीधा नॉनसेंस सोल रिलम पे। और ये देख के बड़ों से टिपिट्टी गुल भाई दादा सोच रहा होता है कि इसकी माँ का, भाई एक बार में चार चार लेवल अप कर लिए इसने, अभी ऐसा कैसे हो सकता है यार। प्लीज यार अब मेरे ऊपर अटैक मत करो वरना मेरी हंसी हो जाएगी। तो हमारी जो डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ, तो सच में बहुत ज्यादा ही बोलता है, लेकिन अब मैं तेरे ऊपर ही अटैक करने वाली हूँ। बुढ़ाऊ आज का दिन तेरा आखिरी दिन होने वाला है, मरने वाला है तू। तो बुढ़ाऊ बोलने लग जाता है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस टाइम पे भी मेरा जो पावर है ना वो तेरे से थोड़ा सा हाई है। मैं तेरे को आज यहाँ पे मारने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से तेरे को मारूंगा आज मैं। तो हमारी डिसेबल बोलती है कि बुढ़ऊ तू अटैक वटैक करेगा या नहीं, क्योंकि जब से तू बातें किए जा रहा जब से यहाँ पे आया है। तो ये जो बुढ़ऊ होता है बोलने लगता है कि लड़की मेरी एक बात सुन ले, तू मेरे को बहुत ज्यादा सही लग रही है, मैं तेरे को एक मौका देता हूँ, आजा मेरी डिसेबल बन जा। तो हमारी जो डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि हाँ बुढ़ऊ सपने अच्छे देखता है तू, तेरे डिसेबल सपने में भी नहीं बनने वाली लेकिन मैं। और हाँ मेरे मास्टर ऑलरेडी हैं एल्डर वांग, उनसे बेहतर कोई भी नहीं है। तो ये जो बड़ू होता है बोलने लग जाता है कि क्या कहा तूने, एल्डर वांग? वो एल्डर वांग जो कितने साल होने के बाद भी नंसेस और रिलम पे ढंग से जा नहीं पाया है। वो नूबड़ा तू उसको अपना मास्टर बता रही है। और उतने में यहाँ पर वो जो अंधी लड़की थी ना वो यहाँ पे आ जाती है, जिसको हमने एपिसोड 1 के अंदर देखा था। और ये जो हमारे मेन कैरेक्टर की जूनियर लगेगी, और इस टाइम पे ये बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर आ चुकी थी, बोल रही होती है कि इसने मेरे सीनियर का मजाक उड़ाया, इसकी माँ का मार डालूंगी मैं इसको। तभी जो इस सेक्ट का लीडर होता है वो बीच में आ जाता है, बोलता है कि अरे 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 शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा काहे कर रही हो। अभी देखो जो मामला है वो पूरी तरीके से हाथ से नहीं निकला है, लेकिन अगर तुमने पीछे से अटैक कर दिया ना तो ये जो मामला है पूरी तरीके से हाथ से निकल जाएगा। तो ये जो लड़की होती है ये उस बुड्ढे को भी धमकी देने लग जाती है कि देख बुड्ढे ये तलवार जो है तेरे पेछाड़े में डाल दूंगी, सही बता रही हूँ, आज रास्ते से हट जा, उसने मेरे सीनियर की बेइज्जती मारी है अगर, और तू मेरे को रोके जा रहा है यहाँ पर। तो इस सेक्ट का लीडर होता है बोलने लग जाता है कि शांत बच्चे शांत, मुझे पता है कि इस आदमी ने जो मेन कैरेक्टर उसकी बेइज्जती मारी है वो खुद यहाँ पर आ जाएगा और अपने आप का बदला ले लेगा, तेरे को खींच में आने की जरूरत नहीं है, और इतना गुस्सा मत कर। और फिर सीन शिफ्ट होता है बैटल की तरफ, जहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और उसके बाद में वो दोनों लोग एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। और फिर वो जो बुढ़ा होता है यानी दादा वो बोल रहा होता है कि देख ले लड़की, तूने अपनी बॉडी का भले ही लेवल अप ज्यादा कर लिया हो, लेकिन जो तेरी बॉडी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि इतनी ज्यादा पावर को संभाल सके, इसलिए अभी भी बोल रहा हूँ कि तू हार मान जा, मेरी डिसाइबल बन जा, और जो मेरा पोता है उसके साथ में तू शादी कर ले। ये सुनने के बाद लड़की बोलती है कि बूढ़ा तू सच में कितना ज्यादा इरिटेटिंग है यार, मैं तेरे पोते के साथ शादी कभी नहीं करने वाली। और ये सुन के ये जो दादा होता है और ये तो भड़क जाता है, बोल रहा होता है कि बेशरम औरत, लगता है आज तेरे को मुझे मारना ही पड़ेगा। और फिर वो जो दादा होता है वो जान से मारने के लिए हमारे डिसेबल के ऊपर अटैक कर देता है। और अब जाके हमारा मेन कैरेक्टर स्पैट में आता है और बोलता है कि बूढ़ा साला तू कितना ज्यादा कमीना हो गया है वे, एक कमजोर आदमी के ऊपर अटैक कर रहा है, तेरे को इस चीज पे शर्म नहीं आती है क्या। तो वो जो दादा होता है बोलने लग जाता है कि ओह एल्डर वांग तू यहाँ पर क्यों आया है, तुझे पता है ना कि तू मेरे से नहीं जीत पाएगा, मारा जाएगा तू यहाँ पर। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है कि बुढ़ाऊ तुझे पता है ना कि वो मेरी डिसेबल है, और अगर तू मेरी डिसेबल के ऊपर अटैक करेगा तुझे सच में लगता है कि मैं वहां बैठे बैठे देखता रहूंगा, तू मुझे आज पिटने वाला है मेरे हाथ से बहुत बुरे तरीके से। और जो सेकंड जूनियर होती है ना वो ये सुन के वो तो खुद हो जाती है, बोल रही होती है डिसेबल, हाय 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 मास्टर ने फाइनली मुझे अपने डिसेबल मान ही लिया। तभी ये जो दादा होता है बोलने लग जाता है कि सुन एल्डर वांग, तेरी जो डिसेबल है वो कमजोर है, और मुझे कमजोर आदमियों को देख के उन्हें परेशान करने का मन करने लगता है, अपने आप ये चुल बचने लगती है मेरे को अंदर से। तभी साइड से पोता भी बोलने लगता है इसका कि हाँ दादाजी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, कमजोर लोग तो यहाँ पर मार खाने के लिए ही बने होते हैं। और इधर ये जो लड़की होती है भाई इसको अलग ही गुस्सा आ रहा है, ये बोल रही होती है कि दादा पोता की तो माँ का भैंस की इतना ज्यादा बकवास काय को की जा रही है, मैं सही बता रही हूँ दादा की लुंगी मार दूंगी मैं। तो सेक्ट का लीडर उसे पकड़ता हुआ बोलता है कि रुक जा भाई रुक जा, दादा तो लुंगी पहनता भी नहीं है यार, उन दोनों को लड़ने दो, आपस में लड़ने दो यार, तुमको पता है ना कि जो एल्डर वांग को उसको मिस्टर जू का टाइटल ऐसे ही नहीं मिला है। तो ये जो लड़की होती है पूछने लग जाती है सेक्ट लीडर से कि मिस्टर जू क्या मतलब मिस्टर जू, आखिरकार तो मिस्टर जू किसको बोली जा रहा है। तो सेक्ट का लीडर होता है जो बताता है हमको कि मिस्टर जू बोले जा रहा हूँ तुम्हारे सीनियर को, मिस्टर जू का मतलब होता है कि मिस्टर ग्रेट, इसका मतलब है कि तुम्हारी जो सीनियर है वो काफी ज्यादा ग्रेट यहाँ पर है भाई, वो अपनी डिसेबल को और खुद को बचा लेंगे, तुम बस उनको देखते ही रहो। तो लड़की बोलने लग जाती है
सेक लीडर देख, तेरी बात में भरोसा करके मैं शांत हूँ, वरना अगर कोई गड़बड़ हुई ना सबसे पहले तेरे को मारूंगी, पुरुष एल्डर को मारूंगी, अभी से बता दिया है मैंने। सीन शिफ्ट होता है बैटल की तरफ, जहाँ पे वो दादा बोल रहा होता है कि ओ लड़ ले मेरे से, आजा लड़ ले। तो हमारा मेन कैरेक्टर वैसे बोलता है कि ब्रो लड़ तो मैं तेरे साथ लूंगा, लेकिन अगर आसपास किसी ने देख लिया तो। ये सुन के वो जो दादा होता है बोलने लगता है कि मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेशन लगा दिया, और अगर इस फॉर्मेशन के अंदर मैं तेरा मर्डर भी कर दूं ना तो भी किसी को घंटा कुछ पता नहीं लगेगा। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या बात कर रहा है बड़ू, तो रुक मैं ही तेरा मर्डर कर देता हूँ। और इतना ही बोल के हमारा मेन कैरेक्टर उस बड़ू के गाल में देता है घुमा के जोरदार। और ये देख कैरेक्टर बोल रहा होता है कि अब इस साला ये पावर तेरे पास कैसे आ गया, लेकिन डोंट वरी मेरे पास मेरा एक अल्टीमेट मूव है, ये मूव एक बार तू ट्राई मार के देख। और ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या बात कर रहा है, ये तेरा अल्टीमेट मूव है, ये देख इसको तो मैं यूं चुटकी मार के उड़ा देता हूँ। इतना ही बोल के हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत ज्यादा जोरदार धमाका वहां पे कर देता है। ये धमाका इतना ज्यादा जोरदार था कि ये दोनों सेक्ट का लीडर और ये जो लड़की थी ये भी यहाँ पे कुछ सवाल नहीं पाते। हम लोग बैटल फील्ड में वापस से आते हैं, जहाँ पे वो जो दादा था उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। दादा बोल रहा होता है कि ये क्या हो गया, ये मेरा तलवार कैसे टूट गया, एल्डर वांग तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। हमारा मेन कैरेक्टर इसका जवाब देता है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग तो बहुत पहले से ही था, लेकिन दादा तूने मेरे ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो वो जो दादा होता है बोलने लगता है कि शायद गलती से तूने ये वाला मुंह मेरा तोड़ दिया होगा, लेकिन तू मेरा जो अगला अटैक है वो अगला अटैक नहीं सह पाएगा। तो जो दादा जो था ना वो ब्लेड के जितने भी टुकड़े थे ना वो सारे के सारे कंट्रोल करता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है उन्हीं से। लेकिन जो इधर हमारा मेन कैरेक्टर है वो सिर्फ एक उंगली से ही सारे के सारे ब्लेड्स की एकदम ऐसी तैसी करके रख देता है, और वो सारे के सारे ब्लेड वापस ही इस दादा की तरफ ही थक देता है। और ये देख के वो दादा बोलने लगता है कि अबे इसकी भैंस की, ये तो और भी ज्यादा अजीब टेक्निक है, ये तूने कैसे सीखा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि जो भी टेक्निक को मैंने सीख लिया, अब तो मेरे को इतना बता कि तुझे मरना है या फिर नहीं, जल्दी है, तेरे पास टाइम नहीं है इतना ज्यादा। ये सुन के मुझे दादा होता है बोलने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, मुझे ऐसा लगता है कि तूने कोई चीटिंग की होगी, क्योंकि कई सालों से तेरा जो लेवल है वो युवांग यिंग लेवल पर अटका हुआ है। देखो मैंने पहले बोला था नॉनसेंसोल लेवल पे होगा, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि युवांग यिंग लेवल पर है। देखो बात ऐसी है कि नॉर्मली ज्यादातर मांगा होती है ना उनके अंदर सबसे पहले गोल्डन कोर फिर नॉनसेंसोल लेवल आता है, लेकिन इस मांगा के अंदर पहले गोल्डन कोर है, फिर युवान यिंग है, फिर नॉनसेंसोल है। तो मेरे को इसलिए ऐसा लगा था कि जो युवान यिंग है इसको नॉनसेंसोल ही बोलते होंगे चाइनीज के अंदर, लेकिन नहीं, जो युवांग यिंग लेवल है ना वो एक अलग ही लेवल है। ये जो लेवल है गोल्डन कोर के बाद और नॉनसेंसोल से पहले आता है, और ये जो कमीना एल्डर है ये नॉनसेंसोल लेवल पे था। तो ये अभी के टाइम में बहुत ज्यादा गुस्से में था और बोल रहा होता है कि तू इतने सालों से युवांग यिंग लेवल पर अटका हुआ है और तेरा लेवल अप भी नहीं हुआ, और मैं तेरे से आगे हूँ नॉनसेंसोल लेवल पे, बिनी में तेरे को क्यों क्यों नहीं हरा पा रहा। पक्का पक्का यहाँ पर कोई ना कोई चीटिंग हो रही है। तो हमारे मेन कैरेक्टर की जो जूनियर थी ना ये अंधी लड़की, ये ना सैड हो जाती है, क्योंकि वो बात ऐसी है अभी तक राइटर ने हमको नहीं दिखाया है कि ये लड़की है कौन, इसका और हमारे मेन कैरेक्टर के बीच में क्या रिलेशन है। हमको सिर्फ इतना बताया गया है कि ये जो है हमारे मेन कैरेक्टर की जूनियर है, और हमारे मेन कैरेक्टर का जो लेवल रुका हुआ है ना वो इसी लड़की के चक्कर में रुका हुआ है, और एग्जैक्टली क्या हुआ है वो राइटर ने अभी तक नहीं दिखाया है। शायद से ये चीज हमको बाद में पता लगे। हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसके अंदर उतना दम है, चाहे भले ही उसका लेवल एक ही जगह पे क्यों ना अटका रहे। उधर हमारा मेन कैरेक्टर सामने से एक बहुत ही बड़ा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो जो दादा था ना वो फाइनली हार मान जाता है और बोल रहा होता है कि माफ कर दे भाई, सॉरी गलती हो गई मेरे से। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बुढ़ऊ मैं मानता हूँ कि तू इससे अटका एल्डर है, इसलिए मैं तेरे को जान से नहीं मारूंगा, लेकिन ये जो तेरा पोता है इसने आज बहुत बड़ी गलती की है, इसने मेरी डिसेबल्स के ऊपर गंदी नजर के साथ साथ गंदा हाथ भी डाला है, और इसीलिए तेरा जो पोता है वो आज जान से मारा जाने वाला है। तो उस एल्डर का पोता होता है बोलने लगता है कि छोड़ दे भाई प्लीज, मेरे से गलती होगी, मानता हूँ मैं भी वहां मांग रहा हूँ ना, प्लीज भाई छोड़ दे, आज के बाद नहीं होगा ऐसा। अरे दादा बड़ो क्या कर रहा है यार, बचा मेरे को। लेकिन वो जो दादा होता है वो नहीं बचा पाता और हमारा मेन कैरेक्टर उस पोते की जान निकाल लेता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस दादा से बोलता है कि देख तेरा पोता तो यहाँ पर मारा जा चुका है और आज से तू औकात में रहना, वरना अगला नंबर तेरा ही होगा। और हाँ, गलती से मेरे डिसेबल्स को टच करने के बारे में सोचना भी मत, वरना बहुत बुरा ही मारूंगा मैं तेरे को। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर डिसेबल को गोदी में उठाता है जिसको चोट लगी थी और उसे वहां से लेके निकल जाता है। तभी वो जो दादा होता है ना वो ठान लेता है कि तूने मेरे पोते को मारा है, मैं इस चीज का बदला तेरे से लेके रहूंगा, बदला तो मैं जरूर लेके रहूंगा। वो यही सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो मेन कैरेक्टर की अंधी जूनियर है ना वो आ जाती है और वो बोलती है कि बुढ़ऊ क्या सोच रहा है तू मेरे सीनियर से बदला लेने के बारे में। तो वो बुढ़ऊ बोलने लग जाता है कि दीदी माफ कर दो यार, गलती हो गई मेरे से, मैं तो बस मजाक कर रहा था ऐसी छोटी सी। तो वो जूनियर होके बोलने लगती है कि गलती हो गई क्या, चल कोई बात नहीं, मैं तेरे को साफ कर देती हूँ, और उसके बाद में उसकी गर्दन घुमा देती है जिसकी वजह से उसकी जान निकल जाती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज आती है कि किसी ने किसी की गर्दन तोड़ दी हो। वो सोच रहा होता है कि ये आवाज किसकी थी, अभी किसी ने किसी को कुत्ता बोला क्या। लेकिन तभी हमारे जो मेन कैरेक्टर का सिस्टम था वो बाहर आ जाता है और बोल रहा होता है कि अब सुअर इसको देख, वरना तेरी डिसेबल बेहोश हो जाएगी पूरे तरीके से। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि ये जो लड़की है इसकी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी जा चुकी है,
इसका जो मेरिडियन है वो पूरी तरीके से हिल चुका है और जो इसकी हालत है वो पूरी तरीके से खराब है। तो सिस्टम बोलने लगता है तो क्या हुआ, तू इसको छोड़ देगा क्या, बचाएगा नहीं, ये तेरी डिसेबल है यार, ऐसा मत कर, सच में तो बड़ा ही कमीना है यार। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सिस्टम यार तू बहुत ज्यादा सोचता है, मैंने ऐसा कब बोला कि मैं इसको नहीं बचाऊंगा, भाई मैं तो अपने डिसेबल को बचाऊंगा। और उतने में जो सिस्टम होता है वो एक बम निकाल देता है और बोलता है कि सरप्राइज सरप्राइज मदरफकर। और वो जो बम था वो ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आखिरकार सिस्टम ने ऐसा क्यों किया, उसने बम क्यों निकाला और क्यों फोड़ा, ये पता लगेगा हमको अगली वीडियो में। इंतजार करो अगली वीडियो का, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू अगेन, बाय बाय, और हाँ लव यू ऑल।